एमिनेंट और इमिनेंट ये भी बहुत आसान है। एमिनेंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, फेमस को बोलते हैं, रेस्पेक्टेड है, जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रसिद्ध है कोई। एमिनेंट हिस्टोरियन है, सब जानते हैं। कमीशन में एमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स है, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिसे सारा देश जानता है। इमिनेंट मतलब होने वाला, कमिंग और लाइकली टू हैपन वेरी सून, घटित होने वाला। जो स्ट्राइक है वो इमिनेंट है ड्यू टू राइज इन पेट्रोल प्राइस, तो बढ़ते पेट्रोल प्राइस की वजह से जो स्ट्राइक है वो होने वाली है। रेन स्टॉर्म जो है, तूफान जो है वो आने वाला है, इमिनेंट है। इसे कैसे याद करेंगे? इमिनेंट में इम है तो इम से आप इमीडिएट, इमीडिएट मतलब अभी होने वाला है, अबाउट टू बी हैपन, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। अगला है एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनेबल। एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनेबल दोनों में डिफरेंस है। जैसे हम बोलते हैं एक्सेप्शनल टैलेंट है किसी के अंदर, तो मतलब अनयूजुअल टैलेंट है भाई। नोट व्हाट हैपन्स रेगुलरली और इज एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सेप्शनल बात कह दी, मतलब जनरली ऐसी बात सुनने को मिलती नहीं है। एक्सेप्शनल टैलेंट है मतलब जनरली ऐसा टैलेंट देखने को मिलता नहीं है, तो अनयूजुअल है। एक्सेप्शनल ग्रोथ है मतलब दिखती नहीं है, बहुत तगड़े लेवल पे ग्रोथ होगी, ठीक है। एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटिंग नो ले ऑफ, भाई नौकरी से निकाला ही नहीं जाएगा। तो ये कैसा भाई कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होता है अच्छा काम नहीं करे तो निकाल दिया जाएगा। एक्सेप्शनली अलग ही है कुछ भाई, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, कुछ अलग है बिल्कुल एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनेबल क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। कोई बात नहीं, एक्सेप्शनेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफेंसिव, कोई चीज़ अपसेटिंग है, और बीइंग लाइकली टू कोज ऑब्जेक्शन, जिससे कि ऑब्जेक्शन हो, कोई चीज़ सही नहीं लग रही है आपको और आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर, आपत्तिजनक कोई चीज़ है। एक्सेप्शनेबल बिहेवियर है किसी का, सही नहीं लग रहा है आपको। एज लॉन्ग एज द लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्शनेबल पीपल कैन डिस्कस एनी टॉपिक दे वांट इन द चैट रूम। तो लैंग्वेज अगर एक्सेप्शनेबल नहीं है, नहीं मतलब गंदी नहीं है, तब तक डिस्कस कर सकते हैं। गंदी होगी तो फिर डिस्कस नहीं करेंगे। ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए जिस पे लोगों को ऑब्जेक्शन आ जाए। एक्साइट और इंसाइट, तो एक्साइट तो आपको पता ही है भाई, किसी के अंदर फीलिंग्स को जगा देना, हैप्पीनेस की या फिर एंथुसियाज्म, किसी को एक्साइट कर देना, एक्साइटेड हो गया कोई, ये तो पता ही है आपको, उत्तेजित कर दिया किसी को, प्रॉम्प्ट कर दिया। इंसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी इंसान को एनकरेज करना कुछ अनप्लेजेंट चीज़ करने के लिए, वायलेंट चीज़ करने के लिए, ठीक है। भड़काना, उकसाना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, ठीक है। तो उसे निकाल दिया गया क्लासमेट्स को इंसाइट करने के लिए कि भाई टीचर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर दो, तो निकाला ही जाएगा भाई, उसकी आरती थोड़ी उतारेंगे भाई। तो इंसाइट करना, इसको कैसे याद करेंगे? को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंसाइट में याद रखेंगे इंक्रीज वॉयलेंस, तो वॉयलेंस इंक्रीज कर दी तो मतलब भड़का दिया, तो याद आ जाएगा। एक्सपीडियंट और एक्सपीडिशियस, एक्सपीडियंट और एक्सपीडिशियस, तो सबसे पहले एक्सपीडियंट समझते हैं, ये मैंने शायद फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स में भी पढ़ाया था। एक्सपीडियंट एक एडजेक्टिव है, हेल्पफुल और यूजफुल पर्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसा कोई काम करना जो अभी की सिचुएशन में फ़ायदेमंद लग रहा है बट वो मॉरली राइट नहीं है। जैसे कंपनीज अपने मुनाफे के लिए क्या कर रही है, प्लास्टिक का धड़ाधड़ यूज़ कर रही हैं, बट इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है भाई इससे, और आने वाले जो जनरेशन है उनका कहीं ना कहीं नुकसान है। तो अभी के लिए उनको मुनाफा मिल रहा है तो वो उनको एक्सपीडियंट लग रही है, समझे कि नहीं? जैसे मैनेजमेंट ने ले लिए हैं कुछ सीरीज ऑफ एक्सपीडियंट मेजर्स, कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए हैं कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो अभी तो सही लग रहे हैं बट शायद वो मॉरली रॉन्ग हो, नैतिकता के अकॉर्डिंग वो गलत हो सकता है उससे किसी का नुकसान हो रहा हो, तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर लेना, और भले ही समाज का और सोसाइटी का नुकसान हो रहा हो उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, वो एक्सपीडियंट है। एक्सपीडिशियस जो है वो एक्सपीडाइट से बना है, एक्सपीडाइट का मतलब किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देना, तो ये वही है, क्विक, फुर्ती को बोलते हैं, एडजेक्टिव है। जो बैंक जो था वो एक्सपीडिशियस था रिप्लाई करने में मेरे लेटर को। इंडिया जो एक्सपीडिशियस है वो बिल्ड कर रहा है रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यू मेट्रो लाइन के लिए, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यू मेट्रो लाइन के लिए उसको बिल्ड कर रहा है जल्दी जल्दी, क्विक। तो एक्सपीडिशियस स्पीड से आप लिंक कर लेंगे। एक्सपीडाइट जो है ना, एक्सपीडाइट वर्ब होती है, उसी से बना एक्सपीडिशियस, ये छोड़ दो ऐसा ही है। एक्सटेंट और एक्सटेंट, तो एक्सटेंट और एक्सटिंक्ट आपको पता होगा, ये विलुप्त है और ये कोई चीज़ अभी भी एग्जिस्टेंस में है, हमने पढ़ा था। मौजूदा है, विद्यमान है। एक्सटेंट रिकॉर्ड्स हैं 16th सेंचुरी के, अभी भी पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। स्कैंडिनेवियन हिस्ट्री के एक्सटेंट को हम सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो बहुत पुरानी है और अभी भी एग्जिस्ट कर रही है वो एक्सटेंट है। एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो गई है। अच्छा, एक्सटेंट क्या होता है? ये होता है हद, टू ग्रेट एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट,
इस हद तक, इस लिमिट तक। एरिया और लेंथ और अमाउंट या फिर डिग्री टू विच समथिंग हैपन्स और इज लाइकली टू हैपन, सीमा या फिर हद, ठीक है। वी डू नॉट येट नो द एक्सटेंट ऑफ हिज इंजरीज, की मतलब किस हद तक उसको चोट लगी हमें पता नहीं है, कि हाउ बैड हिज इंजरीज आर हमें नहीं पता है। शी हैड नॉट रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ विच द चिल्ड्रन हैड बीन अफेक्टेड, उससे अभी तक इसी बात का आभास नहीं हुआ है कि बच्चे किस हद तक प्रभावित हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर चीज से। तो उसे कैसे याद करेंगे, एक्सटेंट में ए है तो ए से अवेलेबल आपको याद आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, अगले आपके सामने है फेन। तो दोनों शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो फेन है। पहले इसको समझते हैं ये क्या है। इस फेन का मतलब होता है विलिंगली और हैप्पीली, खुशी खुशी आप कोई काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो आप फेन कर रहे हैं उसे, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। आई वुड फेन फॉरगेट व्हाट आई हैड डन, तो मैं, अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत भी किया तो मैं हंसता खेलता उस चीज़ को भूल जाऊंगा, मैं भुला दूंगा सारी जो पिछली बातें हैं और मैं आगे बढ़ूंगा। तो वुड फॉरगेट, आपकी फॉरगेट वर्ब है, उस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब है। तो आई वुड हैप्पीली फॉरगेट या फिर विलिंगली फॉरगेट, एक ही बात है। आई वुड फेन डू इट, तो वुड डू इट कैसे करूँगा, फेन तरीके से करूँगा, मतलब समझ गए, ये एल वाई वाला नहीं है ये एडवर्ब ही, क्योंकि जनरली एल वाई वाले को हम एडवर्ब कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे ये भी एडवर्ब है। मैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपनी रजामंदी से उसको करूँगा फेन। ये फेन मैंने पढ़ाया हुआ आपको, प्रिटेंड करना कि आपको कोई प्रॉब्लम है, बहाना कर रहे हैं, बीमारी का बहाना कर रहे हैं, है ना। यू नो हाउ एवरी वन फेन्स सरप्राइज वेन यू टेल देम हाउ ओल्ड यू आर, कि जब तुमने अपनी एज बताई तो सबने कैसे दिखावा कि हो तुम हो इतने बूढ़े, मतलब दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, जबकि कुछ दिखाने वाली चीज़ थी नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी ऐसा सिनेरियो कभी देखा हो, तो आप कहीं से जा रहे हैं और आपका दोस्त सामने से आ रहा है, उसने आपको देख लिया है और आपको ये भी पता लग गया है कि उसने आपको देख लिया है, बट अपना मस्ती से वो सामने से आ रहा है और ऐसे चलते 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 ऐसे कर रहा है, मतलब समझे, अरे तू यहाँ पे, ऐसे करते नहीं, मतलब देख भी लिया फिर अचानक से एकदम से दिखाने की कोशिश कर रहा है, अरे मैं तो देखा ही नहीं, तू यहाँ पे कैसे है। तो वो इस टाइप का, और वो चला भी जाता अपनी धुन के अंदर, अगर आप टोकते नहीं है, आप उसके सामने नहीं आते है ना, वो तो हम सामने आ गए तो तू यहाँ है, इस टाइप का, मैं मेरे को करना नहीं आ रहा, आप समझ गए हो, ठीक है। तो प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कि देखा ही नहीं भाई तुझे तो। शी रिस्पॉन्डेड टू हिज रिमार्क्स विद फेंड अब्यूजमेंट, तो उसने रिस्पॉन्ड किया उसके कमेंट्स के ऊपर विद फेंड अज्यूमेंट। फेंड का मतलब है अम्यूजमेंट, मतलब दिखाया है कि भाई वो उसको हंसी आ रही है ना, और बट दिखावटी है वो, एक्चुअल में उसको आ नहीं रही है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, बहाना करना किसी चीज़ का। फेन हम इलनेस को भी कर सकते हैं, क्लियर। अगला है फेयर। ये फेयर आपको पता ही है कि जैसे फेयर कोई रूल है, फेयर कोई वर्डिक्ट दिया है, तो न्याय संगत है, ट्रीट कर रहे हो किसी इंसान को किस तरीके से जो कि राइट है, फेयर है, रीजनेबल बोलते हैं ना ऐसा। इट्स नॉट फेयर, कि दैट्स नॉट फेयर हम लोग बोलते हैं, सही नहीं है ये, तो ये फेयर तो वो है। फेयर नाउन भी होता है जिसको हम लोग वो भी बोलते हैं अपना मेला, ठीक है, जो फन फेयर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फेयर। आई बोट अ वुडन सैलड बाउल एट द लोकल क्राफ्ट फेयर, तो मेले से मैंने खरीदा था। ये वाला जो फेयर होता है ये किराया होता है, द मनी दैट यू पे फॉर अ जर्नी इन अ व्हीकल सच एज बस और ट्रेन, तो ट्रेन फेयर जो है वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, फेयर एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में कामयाब होना, टू सक्सीड और बी ट्रीटेड इन द स्टेटेड वे, जैसे लो पेड वर्कर्स विल फेयर बैडली या फिर फेयर वेल, है ना, ही इज़ डूइंग, कहते हैं फेयर बैड या फेयर वेल, सुना होगा आपने ये, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं अंडर दिस गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। एक बार दोबारा देखना है, ये वाला जो फेयर होता है इसको हम लोग वो फेयर वाला सही या गलत वाला जो सही होता है उसको बोलते हैं। ये मेला भी होता है। दूसरा, इस फेयर का मतलब किराया होता है और प्रोग्रेस करना भी होता है, ही इज़ फेयरिंग वेल, ही इज़ डूइंग वेल, ठीक है। फेमस और पॉपुलर, अब आपको लग रहा होगा दोनों सेम है, बट दोनों में डिफरेंस है। फेमस मशहूर कोई चीज़ होती है जिसे सब जानते हैं, जिसे सब रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, बस जानते हैं। जैसे मैरी क्यूरी जो है फेमस है रेडियम को डिस्कवर करने के लिए, सिटी जो फेमस है उसकी नाइट लाइफ के लिए। बट पॉपुलर क्या होता है, पॉपुलर वो होता है जिसे लोग लाइक करते हैं, एंजॉय करते हैं और सपोर्ट करते हैं, समझना इस चीज़ को। बहुत लोगों के द्वारा जो चीज़ सपोर्ट, एंजॉय या लाइक की जाती है, लोकप्रिय, ये मोस्ट पॉपुलर टीचर है, लोग एडमायर करते हैं, मतलब जिसे। वॉकिंग जो है पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है ब्रिटेन में अंदर, मतलब सब पसंद करते हैं वॉक करना।
तो डिफरेंस अगर आपको याद करना, अगर आप भूल जाएं, तो फेमस का मतलब वेल नोन होता है और पॉपुलर का मतलब वेल लाइक्ड होता है। डिफरेंस है। फेमस मतलब वेल नोन, सब जानते हैं। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कोई चीज़ फेमस है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पसंद भी करते हैं, समझे कि नहीं, बस वो फेमस है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट पॉपुलर अगर है तो जानते तो सब हैं ही उसे, बट पसंद भी करते हैं। बहुत लोग जानते तो हैं उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, बट उसे पसंद भी करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेंगे आगे। फोर्सफुल और फोर्सिबल। तो फोर्सफुल क्या है? फोर्सफुल का मतलब अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना स्ट्रांगली या फिर डिमांडिंग अटेंशन और एक्शन। मतलब इस तरीके से क्या है ना, कि आप अपनी बात को असर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रभावशाली होकर कह रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर ने क्या किया, लीड किया एक वेरी फोर्सफुल अटैक ऑन द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट दिस मॉर्निंग। बहुत प्रभावशाली स्पीच थी। इस तरीके से बोल रहा है, दिखा रहा है कि जैसे मतलब जो वो बात कह रहा है उसके ऊपर वो 100% विश्वास करता है और उस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, तभी उसे उस वो जो अपने ओपिनियन से उसको एक्सप्रेस कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो फोर्सफुल और प्रीचिंग स्टाइल जैसे होता नहीं है, हम नहीं मानते, हम नहीं करेंगे, ये हो के रहेगा, ऐसा करना, वो इस टाइप का थोड़ा सा ये फोर्सफुल है। फोर्सिबल, फोर्सिबल क्या होता है? फोर्सिबल एडजेक्टिव है। पहले सच बताऊं, मैं भी फोर्सफुल होके ही पढ़ाता था पहले। चलिए शुरुआत करेंगे, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन स्ट्रांगली एंड डिमांडिंग अटेंशन और एक्शन, बोलो जल्दी से, बताओ समझ में आ रहा है ये वो। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, फिर रियलाइज हुआ ऐसा तो भाई ये डब्बा बैठ लेगा मेरा गला, और बैठ भी गया था। फिर धीरे धीरे समझ में आया। ऑफलाइन में तो चलो थोड़ा बहुत जोश फिर भी चल जाता है, ऑनलाइन में माइक्रोफोन है तो ऐसा लग रहा है आपके कानों में ही बोल रहे हैं, आपके यहाँ कान के पास बैठ के ही आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है। चलिए शुरुआत करते हैं भाइयों बहनों, है। रेडियो जोकी वाली आवाज़ भी आ जाती है इसके अंदर। तो यहाँ तो आराम आराम से बोलने में फ़ायदा है। और लॉन्ग टर्म तक अगर आपको चलना है, अगर आपको, वो कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो इसको संभाल के चलना पड़ेगा। इसको संभाल के चलने का मतलब है इसे बहुत सहज तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। और मतलब मुझे चलते चलते पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ भी समझ में आई, जैसे जैसे मैं लाइफ में और अपने करियर में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अपने प्रोफेशन में, कि जितना आराम से मैं समझाऊंगा सामने वाले को, उतना उसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं भी अपनी वीडियोस को देखूं तो ज़्यादा वो एक्साइटमेंट और ये वाली चीज़ ना थोड़ी देर तक ही अच्छी लगती है, बच्चा उसे ज़्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इस टाइप की चीज़ को। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ। कुछ को वो टाइप पसंद भी होती है, बहुत ज़्यादा जोश वाली, ये वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बट मुझे दूसरों की पसंद नहीं देखनी है, मुझे अपना भी देखना है, अपना गला भी देखना है, अपनी ज़िंदगी भी देखनी है। क्योंकि ये ख़राब हो गया तो भाई फिर तो गए, फिर तो पढ़ाने से भी नहीं बचेंगे। तो मीठी मीठी बोली, प्यार प्यार से, आराम आराम से पढ़ा दें, बस आपके कानों में यूँ सूदिंग और प्लेजेंट आवाज़ चली जाए, बस आपको समझ में आ जाए, मुझे इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं। फोर्सिबल। तो फोर्सिबल क्या है? एक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल पावर और ऑफ वायलेंस हैपनिंग डन अगेंस्ट समवन्स विशेस। क्या मतलब है? तो फोर्सिबल में आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कोयर्स कर रहे हैं। बर्गलर ने क्या किया? फोर्सिबल एंट्री ली, मतलब तोड़ फोड़ के गेट तोड़ दिया, ऐसे अपना पूरा धुआंधार एंट्री, है ना, उस टाइप का। तो फोर्सफुल और फोर्सिबल में क्या डिफरेंस है? तो फोर्सफुल जो है फुल ऑफ फोर्स है, जिसमें आप स्ट्रेंथ और पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ये होके रहेगा, ऐसा करना ही करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, इस टाइप का। चलें भाई, पक्का। अगला है फाउल। तो ये वाला फाउल तो आपको पता ही है, कोई चीज़ बहुत ख़राब है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट है। फाउल लैंग्वेज होती है ना, अभद्र भाषा है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, फाउल का मतलब ये भी होता है एक ऐसा एक्ट जो कि रूल के अगेंस्ट हो गया, आपने रूल तोड़ दिया, वॉयलेट कर दिया, तो फाउल है। ये वाला फाउल क्या होता है? चिड़िया या मुर्गी को बोलते हैं, एक बर्ड है इस तरीके का जो कि मीट या एग्स को प्रोड्यूस करता है, उसे फाउल बोलते हैं, ठीक है। फार्म में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फाउल्स हैं। नाउ आई ईट मोर फिश एंड फाउल एंड लेस रेड मीट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कैसे याद करेंगे? तो ये वाला फाउल आप आउल से रिलेट कर लेंगे तो बर्ड वाला मीनिंग आपको याद आ जाएगा। अगला है फर्दर फार्दर। ये मैं आपको एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो बता देता हूँ। फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। एवरी डे शी वॉज सिंकिंग फर्दर एंड फर्दर इनटू डिप्रेशन, मतलब एक्स्ट्रा, आगे और, है ना, इन एडिशन टू समथिंग, उसको बोलते हैं। और फर्दर वर्ब भी होता है, जिसका मतलब है किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। मेक प्रोग्रेस इन समथिंग, आगे बढ़ना किसी चीज़ में। एडिशनल ट्रेनिंग इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू फर्दर योर करियर दीज डेज, तो मतलब करियर को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और टू के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है।
और फादर जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, फर्दर भी आजकल डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो फर्दर और फार्दर दोनों ही डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, बट फर्दर का मतलब एक्स्ट्रा भी होता है कि यू शुड प्रोवाइड फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो मतलब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये वर्ब तो होता ही है, ये खाली बस डिस्टेंस से यूज होता है, जैसे फार नियर है तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कि एयरपोर्ट से कितना दूर है, हाउ मच फार्दर। गैम्बल, तो गैम्बल दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये वाला गैम्बल तो आपको पता ही है, जुआ खेलना, दांव पे लगाना किसी चीज को, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में कुछ लोग क्या करते हैं, गैम्बल करते हैं, ये सुनना। हॉर्सेस में गैम्बलिंग करते हैं, हॉर्स रेस होती है। और ये वाला गैम्बल क्या है, इसका मतलब है टू रन एंड जंप इन अ हैप्पी वे, मतलब हंसते कूदते खेलते रहना, पता नहीं क्या ही मिल गया है, जैसे हंसते खेलते दौड़ना। लैम्प कौन होते हैं, मेमने होते हैं, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग सनशाइन में कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चिल्ड्रन गैम्बल कर रहे हैं अराउंड द कॉलोनी, मतलब शाम के टाइम खेल रहे हैं। तो कैसे याद करेंगे भाई, इसे ऐसे याद करेंगे, गैम्बल को गेम बोल, तो जब गेम खेल रहे हैं बॉल के साथ तो नाच गा रहे हैं, मस्ती से खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इससे याद आ जाएगा आपको। अब ये लगेगा आपको गेओल और वो लगेगा गोल, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन है जेल। ये थोड़ा आर्केइक वर्ड है, इसकी एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो जेल है। ब्रिटिश स्पेलिंग ऑफ जेल, ठीक है। सेंट्रल जेल इज नियर बाय, मोस्ट ऑफ दोज इन जेल हैड बीन डेटर्स और दोज अवेटिंग ट्रायल, वो लोग हैं जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा पड़ा है, जो मुकदमे का वेट कर रहे हैं जेल के अंदर, ठीक है। और गोल तो आपको पता ही है, किसी पर्पस को बोलते हैं, उद्देश्य को बोलते हैं, या फिर कोई पॉइंट आपने स्कोर कर दिया किसी गेम के अंदर, फुटबॉल या हॉकी में, तो वो भी गोल होता है। गेट, तो ये वाला गेट तो हम लोग द्वार को बोलते हैं, फाटक, ठीक है। और ये वाला गेट ये भी होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ एन एयरपोर्ट वेयर ट्रेवलर्स आर अलाउड टू गेट ऑन और ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऑल पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट 103 प्लीज प्रोसीड टू गेट, दरवाजा, तो दरवाजा फाटक ये तो आपको पता ही है कि भाई ओपन कर लो गेट को और वेंट इन टू बैकयार्ड। ये वाला गेट मैंने आपको फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स में पढ़ाया था, ये चाल को बोलते हैं, अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, जैसे आर्मी वालों की अलग चाल होती है, मॉडलिंग जो करते हैं उनकी अलग चाल होती है, बोलो हाँ, ठीक है। हिज गेट इज वेरी अनयूजुअल, उसके चलने का जो स्टाइल है बड़ा अजीबोगरीब है। क्लियर। यूज द राइट गेट आउट ऑफ द गेट, तो गेट से बाहर निकलते वक्त उसकी गेट अलग थी, समझे। गेट से जब वो बाहर जा रहा था तो उसकी गेट जो थी बड़ी अलग सी थी, उसकी वॉक जो थी बड़ी डिफरेंट थी। जेंटल, जेंटील, जेंटल क्या होता है, जेंटल का मतलब काम पर्सन है, काइंड है, सॉफ्ट स्पोकन है, वॉयलेंट नहीं है, सिवियर नहीं है, ठीक है। सौम्य या फिर भद्र, अभद्र नहीं। यू कैन एक्चुअली अकम्प्लिश अ लॉट मोर बाय जेंटल परसुएशन, आराम से बिल्कुल सहज तरीके से, होले होले, जेंटल, ठीक है। जेंटल स्लोप है, स्लोप मतलब ऊंचाई की तरफ आराम से चढ़ जाएगा, ठीक है। जेंटील क्या होता है, जेंटील का मतलब है पोलाइट और करेक्ट इन मैनर, मतलब जिस तरीके से आप बात करते हैं उसमें पोलाइट होना और चीज़ों को सही तरीके से बोलना। ट्राइंग टू बी पोलाइट और करेक्ट इन ऑर्डर टू अपीयर टू बी ऑफ हाई सोशल क्लास, मतलब अपने आप को दिखाना कि आप तो बहुत उछले लेवल के हो, मतलब समझे, उछले तबके के इंसान हो, सफिस्टिकेटेड हो, एलीट हो, मतलब इस तरीके से अपने आप को दिखाना, इस तरीके से बोलना, है ना। एक्सक्यूज मी सर, यू, है ना, जैसे मतलब कहीं पे आप नॉर्मल बोलते नहीं हो वैसा, बाहर आप थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, या उस तरीके का आप बोल रहे हो, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ मैं, कहीं मॉल में जा रहे हैं तो आप मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा ही थोड़ा वो करने लग जाते हैं ना अपना, कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, पैसा अंदर है हमारी जेब में है, तो उस टाइप का। जेंटील, बनावटी, दिखा रहे हो कि आप में भी कुछ है, ठीक है, वैसे वाला, मतलब आप नहीं कर रहे हो ऐसा, मैं वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ। ही टुक एलोक्यूशन लेसन्स, एलोक्यूशन का मतलब होता है जो बोलने का स्टाइल है जिसमें बहुत क्लियरली आप लोग बोलते हैं, तो ही टुक एलोक्यूशन लेसन्स टू ट्राई टू मेक हिज एक्सेंट साउंड मोर जेंटील। कुछ लोग करते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ जैसे इंग्लिश में, आपको पीछे बता रहा था, है ना, कि लगे कि पता नहीं कहाँ का महाराजा है, बिल्कुल है, कौन से देश से आया है। तो जेंटल और जेंटील, तो जेंटलमैन से जेंटल आपको ध्यान आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। घासली और घोसली, ये चीज़ भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे। घासली का मतलब होता है अनप्लेजेंट या फिर शॉकिंग, कोई चीज़ एक्सट्रीमली बैड है। जैसे आज के अखबार में क्या है, घासली डिटेल्स हैं मर्डर की, कि मर्डर ऐसे हुआ, टुकड़े करती है उसको वहाँ फेंक दिया, तो शॉकिंग और एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। अगर कोई इंसान घासली दिख रहा है तो वो बड़ा बीमार दिख रहा है, ठीक है, उसका
जो फेस है वो पीला पड़ गया है, यू लुक घासली आर यू ओके, कैसी शक्ल बना रखी है भाई, तो बीमार लग रहा है मुझे, तो घासली उसको ही बोलते हैं। घोस्टली घोस्ट से रिलेटेड है, भूत से रिलेटेड है, तो इसको तो कोई देखने की जरूरत नहीं। घोस्टली हम लोग कोई चीज़ अगर लाउड नहीं है, क्लियर नहीं है, उसको भी बोलते हैं, किसी की जो वॉइस है घोस्टली है, एको कर रही है, तो क्लियर नहीं है वो। अब देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन है हेयर और ईयर, हेयर नहीं होता, हेयर हेयर हेयर, ईयर, ठीक है। तो ये इसको लोग खरगोश बोल देते हैं, बट कि जबकि ये रैबिट जो है ना, रैबिट से डिफरेंट होता है, कैसा एनिमल है, रैबिट की तरह ही होता है, इसको भी लोग खरगोश ही बोलते हैं। ये भी तेज दौड़ता है, बस इसके लंबे कान होते हैं, और ये रैबिट से थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ठीक है, हेयर। उसके बाद फिर ये हेयर जो है वो वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है भागना वेरी क्विकली, ठीक है, यूजुअली इन एन अनकंट्रोल्ड वे। तो कोई चीज़ दौड़ती चली जा रही है, आप भागते चले जा रहे हो, बेकाबू हो गए हो, हाथ में नहीं आ रहे हो, खरगोश की तरह। कौन सी गति है ये, द्रुत, दूर्त है, जो भी है। आई सो हर हेयरिंग ऑफ डाउन द रोड आफ्टर मोली, तो मोली के पीछे मैंने उसे भागते हुए देखा, पागलों की तरह भाग रहा था। ये वाला ये तो आपको पता है, ये उत्तराधिकारी को बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जो कि लीगली रिसीव करेगा मनी को, प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो लार्ज फैमिली होने के बाद भी दे स्टिल हैड नो ईयर, कोई उनका उत्तराधिकारी ही नहीं है भाई। द ईयर्स ऑफ कंपनीज फाउंडर कंट्रोल अबाउट 39% ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो कंट्रोल जो है ईयर के पास है, कितना है, 39% है। हेल, इस वाले हेल का मतलब है इफ इट हेल स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस फॉल फ्रॉम द स्काई, ओले बरसते हैं ना, तो वो है इट हेल्ड फॉर वेरी फ्यू मिनट्स दिस मॉर्निंग। अच्छा, हेल का एक मतलब ये भी होता है किसी को पुकारना, शेल बी हेल अ टैक्सी, ऐसे करके बुला रहे हो आप लोग। अच्छा, हेल का एक मतलब और भी होता है कि आई हेल फ्रॉम टोरंटो, मैं यहाँ से आता हूँ। हेल फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिटी या स्टेट, तो मतलब यहाँ से बिलोंग करना, हेल वो भी होता है। ये वाला हेल क्या है, ये हेल्दी से रिलेटेड है, बूढ़े लोग जनरली उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। जवान तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हेल्दी होगा, बूढ़े से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब तो यार इसकी उम्र आ गई है। तो अगर बूढ़ा इंसान कोई हेल्दी है, स्ट्रांग है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिसीज से दूर है वो, ठीक है, स्वस्थ है, उसका अच्छा है, और जो स्वस्थ इंसान है तो वो हेल है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? इसे याद कैसे करेंगे, बस कहाँ गया ये हेयर, और गलत लिख दिया क्या, ये तो पिछले वाला था, यहाँ पे हेल और हेल ये वाला था, ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा, हेल और जो हेल्दी है दोनों में ई की स्पेलिंग जो है वो कॉमन है, तो इससे याद आ जाएगा ई वाला जो है वो हेल्दी है। हेल में ई है ना, तो हेल्दी में भी ई होता ही है, दोनों में ई कॉमन है, तो हेल्दी वाला मीनिंग है। कोई भी एक याद आ जाए तो मतलब दोनों याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता एक का मीनिंग ये था, दूसरे का ये था, बट याद नहीं आ रहा किसका क्या था, तो एक भी याद रह जाए तो दोनों याद हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हील, तो ये वाला हील तो है घाव भरना, है ना, धाव की घाव, घाव होता है। जो मेक और बिकम वेल अगेन, अच्छा हो जाना, चोट लग गई थी, कट लग गया था, जो चोट है वो ग्रेजुअली हील अप कर रही है। अच्छा, हील नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है वर्ब है, ये अगर कोई बुरी स्थिति या फिर पेनफुल इमोशन जो है वो हील हो रहा है, तो मतलब वो इम्प्रूव हो रहा है। इफ समथिंग हील्स इट, इट मेक्स इट एंड और इम्प्रूव, मतलब वो अच्छी हो रही है। ब्रोकन हर्ट जो है उसे लॉन्ग टाइम लगेगा हील करने में, दिल टूटा है ना, अभी हैंगओवर रहेगा उसका। ये हील, हाई हील ते नच्चे, पता ही है आपको। द राउंडेड बैक पार्ट ऑफ द फुट, तो फुट का जो राउंडेड बैक पार्ट होता है हील उसको बोलते हैं, ठीक है, एडी। स्टोन वॉज डिगिंग इन टू माई हील, तो मेरे हील में एक जो पत्थर था वो धसा हुआ था। ये बार बार हेयर और ये ईयर चेंज क्यों नहीं किया, ये गलती से आ गया भाई, ठीक है, इसको चेंज करवा दूंगा मैं। हील कंटेन्स अ डबल ई लाइक द वर्ड फीट, तो हील में डबल ई है तो आपको ये फीट वाला याद आ जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्ट्रियोनिक, तो सबसे पहले समझते हैं हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मूवमेंट है, हिस्टोरिक डे है, तो उसको बोलते हैं ऐसी कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक हो। इतिहास से कोई लेना देना नहीं, ऐतिहासिक हो, इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट और लाइकली टू बी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, समझना इस चीज़ को। जैसे आज का दिन हिस्टोरिक डे है, तो हिस्टोरिक डे का मतलब है कि इसको मतलब आने वाले टाइम पे जब टाइम आगे बढ़ जाएगा, 2027, 28, 30 तक पहुंच जाएंगे, 50 तक पहुंच जाएंगे, तो ये दिन याद रहेगा, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐतिहासिक है, इंपॉर्टेंट है, मोमेंटस है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक। जैसे हाउ मेनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स आर डैमेज्ड बाय फायर ईच ईयर, तो हिस्टोरिक बिल्डिंग से मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब हिस्टोरिकल क्या होता है, ये इतिहास से रिलेटेड है, कनेक्टेड विथ स्टडिंग और रिप्रेजेंटिंग थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, पास से कोई चीज जुड़ी हुई है तो वो हिस्टोरिकल है। जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए गए,
तो पास्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ बीती हुई शताब्दियों के या उस टाइम पे जो कुछ रहे होंगे ऑथर्स या फिर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे जो कि हिस्ट्री के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, तब उसकी बात हो रही है। तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है, और हिस्टोरिक जो होता है वो नॉर्मल, उसका मतलब होता है बस इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। वो स्पेशलाइजेज है किसमें? हिस्टोरिकल नॉवेल्स में, जो कि 18वीं सेंचुरी इंग्लैंड में हुई थी। तो उस टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम पे इतिहास को खंगालना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं? तो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक दोनों का क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब है बहुत इमोशनल, एनर्जेटिक, ये शब्द ही अलग है। क्लियर? नाटकीय आप ज्यादा ही मतलब दिखा रहे हैं कि मेरे का नाइंगी है, धरती का सीना क्या कर रहे हैं वो, आसमान की छाती फाड़ के आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे। शी पुट ऑन अ हिस्ट्रियोनिक डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ एट द फ्यूनरल, कि भाई देह संस्कार पे गई थी और छाती पीट रही है, दिखा रही है अपने आप को, है कि पता नहीं क्या ही हो गया, जैसे बुरा हो गया। कुछ लोग होते हैं ना कि रोना रोना आ भी नहीं रहा फिर भी रोना दिखा रहे हैं, तो वो है हिस्ट्रियोनिक। इमोशनल हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं, आपकी पता नहीं क्या ही हो गया जैसे। चले, ऑनररी, ऑनरफिक, ऑनरिफिक और ऑनरेबल। तो सबसे पहले ऑनररी। ऑनररी हम किसको बोलते हैं? जिसको ऑनर दिया जाए, हु हैज नॉट डन अ कोर्स ऑफ स्टडी। जैसे कि सम्मान किसी को दे रहे, सम्माननीय। शी रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी इन रिकॉग्निशन ऑफ अ वर्क फॉर द होमलेस। अब पीएचडी की नहीं है फिर भी उसे डॉक्टरेट मिल गई है, समझे कि नहीं? उसको डॉक्टर घोषित कर दिया है, क्यों? क्योंकि वो होमलेस लोगों के लिए काम कर रही है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो उसके चलते उसे सम्मान दिया गया। तो ऐसा इंसान जिसने कोई स्टडी नहीं किया बट फिर भी उसे सम्मान मिल रहा है, ठीक है, ऑनर के तौर पे एक डिग्री दी जा रही है उसे, तो वो डॉक्टरेट बन गया है, ठीक है, ऑनररी। क्लियर? अच्छा, ऑनररी एडजेक्टिव भी होता है, एक ऐसी पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें नो पेमेंट इज मेड। मतलब चैरिटीज ऑफन हैव अ वेल नोन पर्सन एज देयर ऑनररी ट्रेजरर, मतलब पैसा नहीं लेता है, वो काम करता है बट पैसा नहीं लेता है। तो ऑनररी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में वो पोजीशन होती है जिसमें पैसा नहीं दिया जाता, बस वो अपने शौकिया तौर पे या अपनी पसंद से वो काम कर रहा है, ठीक है, ये चैरिटी कर रहा है या वर्क कर रहा है, बस कोई पैसा नहीं ले रहा है। अवैतनिक। क्लियर? अगला है ऑनोरिफिक। ऑनोरिफिक क्या है? शोइंग और गिविंग ऑनर और रिस्पेक्ट, तो किसी को आप सम्मान दे रहे हो तो वो ऑनोरिफिक है। जैसे सिविक मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट एंड स्टैच्यूज एंड ऑनोरिफिक इंस्क्रिप्शंस वर सेटअप। तो कोई बिल्डिंग बनाई आपने तो उसके ऊपर ऑनरिफिक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन का मतलब कुछ लिख रहे हो आप, और ऑनरिफिक मतलब किसी की तारीफ में कुछ लिख रहे हो कि ये राजा ऐसा था, राजा वैसा था, राजा ने ये किया वो किया, ठीक है, समझ गए ना? उन्होंने रिसीव किया ऑनरिफिक अवार्ड्स एंड वर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल कल्चरल इवेंट्स। तो कैसे अवार्ड्स? ऑनरिफिक, जिसमें मतलब उनको इज्जत दी गई हो। अगला है ऑनरेबल। ये तो आपको पता ही है, कोई इंसान ऑनेस्ट है, फेयर है, जिसकी आप मतलब सब लोग इज्जत करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, तो डिजर्विंग पब्लिक प्रेज और रिवॉर्ड। तो नेबर्स जो डिसेंट है और ऑनरेबल पीपल हैं। ऑनरेबल जज है जो सुप्रीम कोर्ट का हाईली क्वालिफाइड है। तो एक बार दोबारा देखेंगे, ऑनररी जो है आपका दो मीनिंग बताए थे। एक तो मीनिंग बताया था कि जिसको डॉक्टरेट मिल रही है बट उसने कोई डिग्री नहीं की है, फिर भी आप उसे ऑनर दे रहे हो, डिग्री दे रहे हो एक तरीके से, ठीक है, सम्मान दे रहे हो। क्लियर है भाई? दूसरा मतलब पीएचडी नहीं करवा रहे हो उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि पीएचडी उसको डॉक्टर साबित कर दिया, वो वाला डॉक्टर नहीं, वो जो समझ गया आप। समझाता हूं मैं, सिंपल वे में समझाता हूं। ऑनररी जो है यहाँ पे, ये बस किसी को आप सम्मान देने के लिए यूज कर रहे हो, ऐसे इंसान को जिसने कोई डिग्री नहीं की है बट कोई अच्छा काम किया, तो उसे आप सम्मान दे रहे हो, तो ऑनररी है। फिर ऑनररी एक ऐसा इंसान होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्री में काम करता है, पैसे नहीं लेता। ये दो मीनिंग थे। ऑनरिफिक सम्मान से रिलेटेड है पूरी तरीके से, और ऑनरेबल जो है ऐसा इंसान जो कि फेयर है, जो कि सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है, जिसे लोग प्रेज करते हैं, ठीक है, वो है ऑनरेबल। अगला है ह्यूमन और ह्यूमेन। तो ह्यूमन तो आपको पता ही है, इंसान के लिए यूज करते हैं, मानव, ठीक है। और ह्यूमन का एक एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है, मीनिंग दोनों सेम है, मानव और मानवीय एक ही बात है, बस ह्यूमन नाउन भी होता है, ह्यूमन एडजेक्टिव भी होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत किस तरीके की? चलो
ह्यूमेन क्या होता है, ह्यूमेन काइंड को बोलते हैं, ये तो आपको पता है, दयालु इंसान जो है, शोइंग काइंडनेस, केयर, सिंपैथी टुवर्ड्स अदर, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग। तो कंपैशनेट, बेनिवलेंट कोई पर्सन है तो वो आपका ह्यूमेन है। ह्यूमेन वे में आप कोई चीज डील कर रहे हो, है ना, तो मतलब आप बहुत काइंड होके, दयालु होके उस चीज को डील कर रहे हो। चले जी, चले, चलिए जी। तो ह्यूमेन में ई है, तो ई से आपको एम्पैथी, एम्पैथी मतलब किसी के टुवर्ड्स आप संवेदना रख रहे हैं, तो आप ह्यूमेन हो रहे हैं। अगला वर्ड आपके सामने आइडियल, आइडल और आइडल।